हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 3। क्या कह रहा है? कॉइन इज बायस सो दैट द बायस का मतलब समझ रहे हो, मतलब फिक्स है उसके अंदर कि कब हेड आएगा कब टेल होगा, ये मैं पता कर सकता हूँ। सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स लाइकली टू अकर एज टेल। ओके, क्या कह रहा है? सो दैट द हेड इज, मतलब जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। इफ द कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको पता लग चुके हैं जो कि है 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। ओके, तो मेरा नंबर ऑफ टेल्स क्या होगा? सक्सेस केस होगा। ये मेरा सक्सेस केस होगा। अभी क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ टेल जो है मेरा सक्सेस केस है। ओके, अब जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? मैं क्यू मानूंगा इसको ना। सो दैट हेड इज, हेड मेरा फेलियर केस है एक तरीके से। हेड मेरा केस क्या है? फेलियर केस है। अब है ना, सक्सेस क्यू जो मुझे फाइंड करना होता है वो सक्सेस होता है। तो क्यू की जो कंडीशन है, क्या बोल रहा है? हेड इज, जो मतलब हेड की जो प्रोबेबिलिटी, ये क्यू किसको डिनोट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। हेड इज 3 टाइम्स लाइकली टू अकर टेल। टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उससे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जो सक्सेस केस है, सक्सेस यानी पी केस। ठीक है, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास? 3P हो गया है ना। P की वैल्यू अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं फाइंड करूंगा उसको। अब देखो, अब मुझे पता है, वी नो, वी नो P प्लस Q इक्वल्स टू कितना होता है? 1। मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो P की प्रोबेबिलिटी तो पता नहीं है, तो रहने दो इसको। Q की प्रोबेबिलिटी पता है हमें। Q की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 3P दे रखी है। तो ये 4P इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 हो गई। अब मैं P की जगह 1/4 पुट कर सकता हूँ। ठीक है। अगर P को यहाँ यूज करूंगा तो Q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे? 3/4। देखो, अब P की वैल्यू आ गई 1/4, Q की वैल्यू आ गई 3/4, और नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी N की वैल्यू हो गई 2। अगर ये डायरेक्टली मीन निकालने को बोलता तो मैं कर देता फाइंड इसको, बट इसने क्या बोला है? इसके लिए आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाओ नंबर ऑफ टेल्स के लिए। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। P की वैल्यू 1/4 है, Q की वैल्यू 3/4 है, N की वैल्यू 2 है। ओके, तो सबसे पहले जो x की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? x क्या है आपके पास? जो आप चूज करोगे नंबर ऑफ टेल्स वो। अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई? ऑब्वियसली बात है, 2 पॉइंट चूज हो रहे हैं, तो या तो 0 टेल निकल के आएंगे, या 1 टेल निकल के आएंगे, या 2 टेल निकल कर आएंगे। ऐसे केस बन सकते हैं। ठीक है भाई। तो अगर मैं फर्स्ट देखूं x इक्वल्स टू 0 के लिए, फॉर्मूला आपको ध्यान है, फिर से ऊपर लिख रहा हूँ, एन सी आर, पी की वैल्यू आर, क्यू की वैल्यू n-r लगा दो। तो n कितना है मेरे पास? 2c0। फिर p की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1/4 इसकी पावर 0। फिर q की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3/4 इसकी पावर है 2 - 0। है ना। n की वैल्यू 2 और ये फिर 0। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये एज इट इज बच गया। 3 3 9, 4 4 16। नेक्स्ट देखो, x इक्वल्स टू 1 की बात कर लेते हैं। 2c1 हाफ की पावर 1, 3/4 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 - 1। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये 1/4 है, ये 3/4 है। कितना बच गया? यहाँ से केवल 2 बचा, तो इस 2 से ये 4 चला गया 2 टाइम। तो कितना हो गया आपके पास? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये 3/4 है, ये 2 आ गया यहाँ पे, और अपॉन में 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है। तो 2 से 4 चला गया 2 टाइम सबसे पहले, और फिर यहाँ पर 2 4 जा कितना हो गया? ये 8। ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा यहाँ पर। हाँ, 2 4 जा कितना हो गया? 8, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। नेक्स्ट देखो, पी एक्स इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? अब अगर मैं 2 कंसिडर करता हूं यहाँ पर वैल्यू, है ना, तो कितना हो जाएगा? देखो, 2c2 1/4 जो है आपके पास पी का वैल्यू है, और इसके अंदर मेरे पास एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, टेल था ना मेरे पास, सक्सेस केस। हाँ, सही है, सही है, सही है। ओके, एक्स इक्वल्स टू 2, और ये हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 3/4 यानी क्यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 2 - 2। ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, 1/16 बच रहा है। अब मुझे बताओ तीनों वैल्यूज वापस से चेक करा देता हूँ। x इक्वल्स टू, पहले मैंने 0 कंसिडर किया है तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया है ना। फिर 1 कंसिडर किया तो 2c1 कंसिडर कर लिया, 1/4 आपके पास p की वैल्यू है, उस पर पावर लगेगी 1। ठीक है। फिर है आपके पास 3/4, तो 3/4 वैल्यू क्यू की है, इस पे पावर क्या लगेगी? 2 - 1, n-r रहता है, तो मतलब कि 2 - 1 यानी कि 1 बच गया यहाँ पर। तो ये 3/4 एज इट इज, 1/4 एज इट इज। यहाँ पर देखो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 में से 1 गया 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल लिखते हैं अब वापस से। अब 2 से 4 चला जाएगा 2 टाइम। ठीक है। और ये हो गया 3, और ये 2 4 जा कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, आगे देखो,
और फिर नेक्स्ट हो गया 2C2, यानी हमारे पास 3 वैल्यूज निकल चुकी हैं। मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गई कि वैल्यूज ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड पर लिखूं, देखो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा वो 0, 1 और 2। 0 में देखो 9/16, फिर 3/8, फिर 1/16। आप चाहो तो इसका बेस सेम कर सकते हो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 6/16 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। अब बोल रहा है फाइंड द मीन। अब देखो मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास n×p। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके भी मीन बना सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। n की वैल्यू कितनी थी 2, और p की वैल्यू कितनी थी 1/4। कट कर दो, 1/2 आपके पास मीन आ गया। आया कुछ समझ में? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट मिलेंगे 4 पर।